अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो है U3 के सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे 7 यूनिट से जो है 7th और 8th यूनिट हमारे किस में आएंगे, U3 सिलेबस के अंदर जो है इंक्लूड होगा। सो आज हम पढ़ेंगे अपने U3 सिलेबस, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया होता है जो आपको लास्ट में जो है जो सारे थ्योरीज पढ़ने के बाद आपको इनका जो है आंसर मिल जाता है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्लोथ्स टू वेयर इन डिफरेंट सीजन्स। हमें जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स जो है हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में क्या करता है, पहनते हैं। इन विंटर्स वी वेयर वार्म क्लोथ्स एंड इन रेनी सीजन वी कीप द अम्ब्रेला हैंडी वेन एवर वी स्टेप आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। जब हाँ जैसे ही विंटर सीज़न आता है हम क्या करते हैं, वार्म क्लोथ्स को जो है हम पहनते हैं। इसी तरह रेनी सीज़न में हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला को जो है कैप्ट करके रखता है, अपने हाथ में रखते हैं ताकि हम उस रेन वाटर से क्या हो सके, प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है, जैसे ही हम घर से निकलते हैं। ओके, this is because we cannot control the weather time, rather it is the weather which control us, ठीक है। इसीलिए जो है हम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसी तरह से जो वेदर जो है वो खुद से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और वेदर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वेदर किसको कंट्रोल करता है, हमें वेदर ज़रूर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द वेदर इज़ ऑल अराउंड अस। वेदर जो है हमारे पूरी तरफ हमारे इर्द गिर्द पूरी तरह से है, ऑल द टाइम, हर टाइम, ठीक है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ का जो है सबसे बेहतरीन एक क्या है, हमारा पार्ट है, बहुत ज़रूरी एक पार्ट है। एंड इट इज़ ए फुल कंट्रोल ओवर आवर लिविंग। और इसी वेदर को जो है हमारे जो लिविंग है उनके ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा एक क्या है, कंट्रोल है। सच इज़ द वे वी ईट, जिस तरह से हम खाते हैं, द वे वी ड्रेस अप, जिस तरह से हम पहनते हैं, ठीक है, द वे वी लुक, जिस तरह से हम देखते हैं, एंड सो बहुत सारी चीज़ें जो है इसी तरह से एग्जांपल में आप ले सकते हो। तो सबसे पहले वेदर देखिए। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर आप जाइए तो उसी पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर आप देखिएगा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है दिन ब दिन, यानी आज क्या कंडीशन है और कल के क्या कंडीशन, परसों के, तरसों के, इसी तरह से क्या क्या कैसा डे टू डे कंडीशन जो एटमॉस्फेयर के इसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे, वही क्या होता है, हमारा वेदर होता है। द वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर। जो वेदर होता है किसी भी जगह का बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड रहता है, जैसे हमारे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड एट्सेट्रा, ठीक है। दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सारे क्या है, हमारे वेदर्स के एलिमेंट हैं। वेदर कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है हम बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम में क्या कर सकते हैं, इसे वेरी कर सकते हैं। एंड इवन आवर टू आवर, और या क्या लग सकते हैं, घंटे से भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हाँ, इसे वेरी करने में लग सकते हैं, ठीक है। वेदर इज़ नेवर कांस्टेंट एनीवेयर। किसी भी जगह पे जो है आप जाके देखिए, वहाँ पे जो वेदर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है, किसी पीरियड्स ऑफ टाइम में वो क्या होगा, चेंज होगा। The weather reports are prepared by the meteorological department of government that collect data on temperature, wind, etc. and makes weather prediction. जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, टेम्परेचर, विंड, उन सारे जो है एलिमेंट्स की जो है डाटा कलेक्ट करके लाता है और वो क्या करता है, वेदर की रिपोर्ट करता है, और इसके बाद वो लोग वेदर की क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है यानी वाटर की जो वाटर वेपर की जो कंसनट्रेशंस है एटमॉस्फेयर में, हाउ मच कंसनट्रेशंस वहाँ पे है, वो क्या होता है, हमारा ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज, और ये हम परसेंटेज में मेजर करता है इसको, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इसे उससे क्या करता है, हम मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ हाई आफ्टर इट रेन्स एंड इन प्लेस नियर द सी। ह्यूमिडिटी उन जगहों पे ज़्यादा होगा जिन जगह पे रिसेंटली क्या हुआ होगा, रेन हुआ होगा, या जो समंदर के करीब होंगे, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। जो रेन गॉज होता है एक इंस्ट्रूमेंट, इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उस रेन गॉज को जो है क्या कहते हैं, यूज़ करता है मेजर करने के लिए कि रेनफॉल की अमाउंट क्या है, ठीक है।
किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में कब कितना रेनफॉल जो है वहाँ पे फॉल हुआ था, ठीक है। एग्जांपल इन 24 आवर्स, ज़्यादातर जो है 24 आवर्स के अंदर कितना हुआ है ये क्या करते हैं वहाँ पे मेजर करता है ये रेन गॉज, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है देखिए व्हाट कॉज वेदर चेंज, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स है या कौन से जो है एलिमेंट्स है जिनकी वजह से वेदर जो है चेंज होता है। द सन कॉज ऑल द वेदर चेंज, जो सन होता है वो क्या करता है वेदर की चेंज में सबसे बड़ा उसका रोल होता है। द एनर्जी ऑफ द सन एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर बॉडीज, जो एनर्जी होता है सन से जो एनर्जी आता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है या जो हमारे वाटर बॉडीज है वो क्या कर देता है रिफ्लेक्ट करता है। द अर्थ सरफेस एंड एटमोसफियर प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ ए प्लेस, जो हमारे अर्थ सरफेस है या हमारे एटमोसफियर है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेदर, जो किसी भी जगह का वेदर अगर प्रेडिक्शन करना हो तो वहाँ पे उनके डिटर्मिनेशन के अंदर वो वहाँ पे बहुत बड़ा क्या करते हैं रोल वहाँ पे करते हैं। A maximum and minimum reading of the temperature of a day is measured by special thermometers called maximum and minimum thermometer। जो मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग है, ठीक है, हमारे जो टेम्परेचर अगर हमको मेजर करना है, ठीक है, वह उसके लिए हम एक स्पेशल थर्मोमीटर यूज़ करता है जिसका नाम क्या है मैक्सिमम या मिनिमम थर्मोमीटर। द मिनिमम थर्मोमीटर ऑकर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द आफ्टरनून, जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, वो क्या करता है मिनिमम टेम्परेचर वो कब होता है मॉर्निंग में होता है ज़्यादातर, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है आफ्टरनून के टाइम पे होता है। दैट्स वाई ड्यूरिंग समर, इसीलिए जो हमारे समर सीजन होता है द आफ्टरनून आर द हॉटेस्ट, आफ्टरनून बहुत ही हॉट होता है, एंड ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे मॉर्निंग जो है बहुत ही क्या होता है कोल्ड होता है, कोल्डेस्ट, ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कीप ऑन चेंजिंग, जो मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर वो हमेशा जो है चेंज होते रहता है। द लेंथ ऑफ द डे आल्सो वेरीज इन समर एंड विंटर ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो विंटर या समर में जो हमारे सन की जो जैसे सनराइज होता है या सनसेट होता है उनके टाइम भी क्या हो जाता है चेंज होता है उसी की वजह से, ठीक है, और उससे जो लेंथ होता है समर या विंटर डे के, ठीक है। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ टुवर्ड द सन ऑन इट्स एक्सिस, जो हमारे अर्थ है वो सन के अराउंड जो जैसे ही वो टिल्ट होता है एक्सिस के अराउंड, एक्सिस पे जैसे ही पहुंचता है इसके बाद वो टिल्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा एक लेंथ में हमारे डे जो विंटर और समर के डेज है उसके अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, ड्यूरेशंस में, तो वो सारा होता है। ऑफ डेज वेरी विथ सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग वो क्या होते जाता है चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जो है क्लाइमेट इज़ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट जो है एक ऐसा वेदर की एक ऐसे पैटर्न को हम एवरेज करके जो है लिया जाता है, एक ऐसा एवरेज पैटर्न होता है वेदर का किसी भी जगह का, ठीक है, किसी भी आप जगह को लीजिए, ठीक है, टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत पहले क्या हुआ हो उसे लिया हो, वहाँ से लेके उसको जो है एक एवरेज पैटर्न देते हैं हमारे वेदर को, ठीक है। तो वो होता है हमारे क्लाइमेट से फॉर एग्जांपल 25 साल पहले कैसा था, ठीक है, यहाँ का मौसम कैसा था, तो वो हो गया हमारा क्लाइमेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी फाइंड दैट टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम किसी जगह को ले कि इस जगह पे जो है टेम्परेचर क्या होता था बहुत टाइम पहले बहुत ज़्यादा होता था, देन वी से दैट, फिर हम कह सकता है दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, उस जगह की जो क्लाइमेट है वो क्या है बहुत ही हॉट है। इफ़ देयर इज़ आल्सो हैवी रेनफॉल, अगर वहाँ पे जो है रेनफॉल ज़्यादा होता होगा ऑन मोस्ट ऑफ द डे, दिन में जो है ज़्यादातर अगर वहाँ पे रेनफॉल होता होगा, देन वी से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, वहाँ पे जो है क्लाइमेट कैसा रहता है हॉट रहता है या वेट रहता है, ठीक है, और ह्यूमिड भी, क्योंकि ह्यूमिडिटी का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा जब रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस कैन हैव डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट्स क्या करेंगे वेरी करेंगे। यू माइट लाइव वेयर इट स्नो ऑल द टाइम, आप सोचिए मानिए फॉर एग्जांपल आप ऐसे जगह पे बैठते होंगे जहाँ पे बहुत सारा स्नो आता है, एंड सम पीपल लाइव वेयर इट्स वार्म इनफ टू सीट अंडर द फैन थ्रू आउट द ईयर, और कुछ लोग ऐसे जगह पे जहाँ पे इतना गर्मी होता है, इतना गर्म होता है कि वो लोग हमेशा किसके नीचे रहता होगा, फ़ैन को जो है चला के रहता होगा, ठीक है। लाइक कोस्टल एरिया, जैसे हमारे कोस्टल एरियाज होता है, ठीक है, ओके।
डियर आर फोर मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। 4 टाइप के जो है क्लाइमेट होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो। सबसे पहले क्या है, पोलर क्लाइमेट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ट्रॉपिकल, फोर्थ डिजर्ट क्लाइमेट। फर्स्ट पोलर क्लाइमेट। द पोलर क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। जो पोलर क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है और ड्राई होता है। एयर कंटेन वेरी लिटिल वाटर वेपर। एयर के अंदर बहुत कम क्या होता है, वाटर वेपर कंटेन होता है। और मॉइस्चर एट द पोल, जो हमारे पोल्स के अराउंड होता है वहाँ पे बहुत ही कम क्या होता है, वाटर वेपर होता है, ह्यूमिडिटी की कंसनट्रेशन। ठीक है। सेकेंड आता है आपका टेम्परेचर क्लाइमेट। द क्लाइमेट विच इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। वो उन जगहों पे होता है ये जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होता है ना तो ज़्यादा सर्दी होता है। ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट। द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है ज़्यादातर हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। देयर इज़ यूजुअली अलॉट ऑफ रेन फॉल इन प्लेस हैविंग सच ए क्लाइमेट। वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है रेनफॉल की जो कंसनट्रेशन होता है वो ज़्यादातर होता होगा। ठीक है। डिज़र्ट क्लाइमेट क्या होता है, डिज़र्ट क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। बहुत ही हॉट होता है और ड्राई होता है, वो होता है हमारा डिज़र्ट क्लाइमेट। देयर इज़ लिटिल रेन इन डिज़र्ट एरिया। जो डिज़र्ट एरियाज होता है वहाँ पे रेनफॉल की जो अमाउंट होता है वो कम अमाउंट में ही होता है। ठीक है। Thus, the tropical region and polar region are the two region of the earth which have extreme climate condition। इसीलिए जो ट्रॉपिकल रीजन या पोलर रीजन है, ऐसे दो रीजन है जहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली क्लिमेटिक कंडीशंस जो है वो क्या रहता है, बेटर रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। जो क्लाइमेट है किसी भी रीजन का वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। सबसे पहला देखिए, अमाउंट ऑफ सनलाइट इट गेट्स, यानी जितना सनलाइट वो वहाँ से लेता है। सोलर रेडिएशन इंक्रीज टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड हीट अप द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन ए हॉट डे। जो सोलर रेडिएशन है वो क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है डे, यानी जब जैसे ही दिन शुरू होता है, डे शुरू होता है, तो वो सोलर रेडिएशन क्या करता है, हमारे टेम्परेचर्स को राइज करते हैं, वहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। एंड हीट ऑफ द अर्थ, और हमारे अर्थ सरफेस को हीट करके वहाँ से जो है बहुत बड़ा जो है गर्मी जो है वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करता है हॉटनेस की। ठीक है। ऑन द कंट्रारी नाइट आर कूलर। इसी तरह से जो है नाइट क्या होता है, बहुत ही कूल होता है, क्योंकि वहाँ पे सोलर रेडिएशंस क्या हो रहा है, जिससे जैसे रात में बदल रहा है, ठीक है, वो डिक्रीज होता जा रहा है उस टाइम। ठीक है। इसीलिए वहाँ पे नाइट टाइम क्या होता जा रहा है, कूल होता जा रहा है। इसके बाद आता है आपका, देखिए, वेदर द रीजन इज हिली और प्लेन, यानी जो वो जगह जहाँ पे जो है रीजन्स क्या होगा, हिली होगा या प्लेन एरियाज होंगे। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी के जो डिस्टेंस में होता है। कोस्टल एरिया आर कूलर देन प्लेन। जो कोस्टल एरिया होता है वो प्लेन्स एरियाज से क्या होता है, ज़्यादा कूल होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग winds फ्रॉम द सी साइड दैट ब्रिंग्स रेन टू कोस्टल एरिया एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज। जो विंड जहाँ से चलता है, जिस डायरेक्शन में चलता है फ्रॉम सी से, ठीक है, दे ब्रिंग रेन टू कोस्टल एरिया। वो क्या करता है, कोस्टल एरियाज़ की तरफ रेन को लेके जाता है। और जो इनलैंड एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो वेदर्स क्या होता है, बहुत ही ड्राई होता है। ओशन करंट क्या होता है, वार्म ओशन करंट मेक द क्लाइमेट वार्म। जो वार्म ओशन करंट्स है वो क्या करते हैं, हमारे क्लाइमेट को जो है बहुत ही वार्म रखता है एंड वेट रखता है, और वो वेट रखता है। कूल ओशन करंट मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। जो कूल ओशन करंट्स है वो हमारे क्लाइमेट को कूल रखता है, ऊपर से वो ड्राई भी रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से जो डिस्टेंस में होता है। प्लेस नियर द इक्वेटर, वो जगह जो इक्वेटर के नज़दीक होगा, और हॉट, वो बहुत ही क्या होगा, हॉट होगा। एज दे रिसीव मोर सनलाइट, क्योंकि वो ज़्यादा सनलाइट वहाँ से क्या कर रहे, रिसीव कर रहा है। एनी वेयर एल्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे कोई भी जगह हो उससे भी ज़्यादा वो वहाँ पे एनर्जी क्या करता है, सनलाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं। ठीक है। ओके, तो आज हम जो है यहीं पे रखेंगे अपने टॉपिक्स को। ठीक है। कल इंशाल्लाह हम टेम्परेचर और रेनफॉल वेरिएशन से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।